मारूफ बॉलीवुड स्टार राजेश खन्ना ने 1966 में फिल्म आखिरी खत से डेब्यू किया, जिसके बाद मुसलसल 15 सुपरहिट फिल्में देकर ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो कि आज तक बरकरार है। उनकी जुबान से अदा किए गए मुकालमे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं या फिर आई हेट टीयर्स एक अरसे तक नौजवानों की जबानों पर रहे हैं, जो उस वजीह अदाकार की एक झलक देखने के लिए बेताब रहा करते थे। आजादी से कबल मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में 29 दिसंबर 1942 को पैदा होने वाले जतन खन्ना, जिनका फिल्मी नाम राजेश खन्ना पड़ा, उनके लिए बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना आसान न था, क्योंकि उस वक्त तक हिंदी सिनेमा दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद की अदाकारी के शहर से नहीं निकला था। ऐसे में राजेश खन्ना की फिल्मी जिंदगी का आगाज 1966 में आने वाली फिल्म आखिरी खत से हुआ और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर न देखा। यहाँ तक कि 1972 तक उन्होंने आराधना, डोली, दो रास्ते, आन मिलो सजना और हाथी मेरे साथी जैसी हिट फिल्में देकर जहां एक तरफ अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया, वहीं वो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार भी कहलाए। फिल्म आराधना की कामयाबी के बाद हदायतकार शक्ति सामंत को यूं लगा जैसे उन्हें कोहे नूर हीरा मिल गया, जो उनकी फिल्मों की कामयाबी की जमानत है। उसके बाद उन्होंने कटी पतंग, अमर प्रेम, अनुराग, अजनबी, अनुरोध और आवाज जैसी फिल्मों में उनके साथ काम किया। फिल्म नकाद यासिर उस्मान की किताब राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार के पेश लफ्ज में सलीम खान 1970 की दहाई में राजेश खन्ना की मकबूलियत के बारे में लिखते हैं। 1969 था 1975 के दरमियान उनके सुपर स्टारडम को करीब से देखा और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वो स्टारडम की जिस बुलंदी पर पहुंचे वो हिंदी सिनेमा की दुनिया में किसी और स्टार ने कभी हासिल नहीं किया। राजेश खन्ना ने 1976 तक जिन फिल्मों में काम किया वो हिट रहीं। राजेश खन्ना का वो सुनहरी दौर था, लेकिन बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की आमद ने बॉलीवुड में रोमांस का जादू बिखेरने वाले अदाकार की सल्तनत को तहो बाला कर दिया और एंग्री यंग मैन की कामयाबियों का बज़ाहिर न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना का बोला गया डायलॉग बाबू मोशाए हम सब रंग मंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगली से बंधी हुई है, कब किसकी डोर खिंच जाए ये कोई नहीं बता सकता। ये मुकालमा उन दिनों काफी मकबूल हुआ था और आज भी नाजरीन इसे भुला नहीं पाए। उनके साथ काम कर चुके और फिल्म शोले में जेलर का किरदार निभाने वाले मशहूर अदाकार गोवर्धन इसरानी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि राजेश खन्ना उस वक्त एहसास बर्तरी में मुब्तला हो गए थे और अपने जवाल को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार न थे। राजेश खन्ना के कई मशहूर नगमे आज भी किसी मोहल्ले में शादी या दूसरी तकरीबात में सुनने को मिल जाते हैं। उनके बेशतर बैकग्राउंड गीत किशोर कुमार की आवाज में हैं, जो कि अपने आप में मोहम्मद रफी और तलत महमूद की मखमली आवाज की रवायत से इनराफ है। उन्होंने सियासत के मैदान में भी कदम रखा और कांग्रेस पार्टी की जानिब से रुकने पार्लिमान भी रहे। रेशमी जुल्फों और शरबती आंखों वाली सपनों की रानी से दिल के चैन आने की दुआ करवाते करवाते बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार ने अच्छा तो हम चलते हैं कहकर 18 जुलाई 2012 को दुनिया को खैरबाद कह दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।